हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जो कि है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, मूलों की प्रकृति बताना है। उसके बाद लिखा हुआ यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले हमको इसका डी निकालना होगा। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं। हिंदी में ही लिख लेते हैं विविक्त कर। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट या डी से लिखते हैं। तो डी का फार्मूला क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी तीन कंडीशन बनती थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का अगर हम मान निकालते हैं, तीन कंडीशन थी। अगर उसका मान बड़ा आता है जीरो से, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के बराबर आ जाए। और तीसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन जीरो, जीरो से छोटा हो जाए। तो पहली दोनों कंडीशंस में जिसमें डी का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर आ जाता था, इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है। अस्तित्व होता का मतलब मूल वास्तविक होते थे, ठीक है। वास्तविक होने का मतलब होता है कि इसका अस्तित्व है। और इस कंडीशन में माइनस में वैल्यू निकल के आती थी, इसलिए इसके मूल कैसे हो जाते थे, काल्पनिक। तो पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये मान निकाल के बताने हैं कि इनके मूल जो है वो वास्तविक हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनका अस्तित्व है या फिर उनका अस्तित्व नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ, इसकी तुलना पहले हम करेंगे, की तुलना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 से करने पर। अब देखिए, इसकी तुलना इससे कर देंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर a है तो a का मान हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2। यहाँ देखिए x और x वाला मिल रहा है तो यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी -3। और यहाँ से देखिए c का मान क्या हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा 5। अब देखिए इस काम को निकालना है विविक्त कर। तो d की वैल्यू हमको निकालनी बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू रख देते हैं, जैसे b का मान दिया हुआ है -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c का मान है 5। देखिए -3 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस के ऊपर इवन नंबर में है, सम संख्या में है, इसलिए वो प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस इसको गुणा कर देंगे, 5 चौको 20 और दूना 40। देखिए 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 25 40। तो यहाँ से 40 से अगर हम 9 हटा देंगे तो आएगा माइनस का 31। अब देखिए यहाँ पर डी का मान क्या आया हुआ है, ये है डी का मान है लेस देन जीरो, जीरो से छोटा है डी का मान, ठीक है। यह हम कह सकते हैं कि इसका मान जो है, इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि डी का मान माइनस में आया हुआ है, निगेटिव, ठीक है। अब डी का मान जब निगेटिव आ जाता है तो लिख देंगे कि अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है। यहाँ आप ये लिख सकते हैं कि अस्तित्व नहीं है, या फिर हम लिख सकते हैं कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। चाहे आप अस्तित्व नहीं लिखिए या फिर हम वास्तविक नहीं है, जो कि यहाँ पर आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वास्तविक होंगे इसका मतलब इसका अस्तित्व होगा, और काल्पनिक होंगे या फिर उसको हम बोल सकते हैं इनका अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसकी तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। अब यहाँ लिख देंगे तुलना से। तुलना से करने पर देखिए आपको ए का मान आ जाएगा 3, बी का मान आएगा -4√3 और सी का मान आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसका अगर तुलना कर लिए तो ए बी सी की वैल्यू निकल गए। उसके बाद आप निकालेंगे विविक्त कर, जिसको हम डी से कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट।
तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। बी का मान कितना है, माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। अब देखिए इसको माइनस के ऊपर इवन नंबर में ये प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 तिया 48, माइनस 4 चौक 16 तिया 48। अब देखिए 48 से 48 जाएगा तो आएगा 0। तो यहाँ पर डी का मान क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर डी का मान अगर 0 के बराबर है तब भी क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। इसका मतलब इसका अस्तित्व है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक हैं। वास्तविक हैं लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए इनका अस्तित्व है। अब जब अस्तित्व है तो इसका मतलब इसको हमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको द्विघात फार्मूला आपको पहले से ही पता है। एक्स का मान निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला जिन लोगों ने हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके उसको प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, तब आपको ये एकदम बिल्कुल सही से क्लियर हो जाएगा। आइए इसमें मान रखते हैं। देखिए माइनस बी का मान, यहाँ आप देखिए बी का मान क्या है, माइनस का 4√3। देखिए ये वाला माइनस पहले लगाएंगे, ये वाला माइनस, दूसरा वैल्यू है माइनस 4√3। ठीक है, ये बी का मान दिया हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप पहले ही निकाल चुके हैं तो आप बार बार नहीं करेंगे। क्या करेंगे, रूट के अंदर आप 0 रखिए अपॉन 2a। ए की वैल्यू है, यहाँ देखिए ए की वैल्यू 3, यहाँ 3 कर दीजिए। इधर आइए कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये माइनस से माइनस का गुणा होगा, हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 4√3। अब देखिए यहाँ से प्लस माइनस √3, अब रूट 0 हो जाएगा, तो रूट 0 0 ही होता है, तो वो प्लस और माइनस का नहीं होता, तो अपॉन 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब देखिए ये डिवाइड हो सकता है तो इसको कर लेते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके मूल क्या हो गए, 2√3 अपॉन 3। ठीक है, चूंकि ये द्विघात समीकरण था, ये देखिए आपका ये लिखा हुआ द्विघात समीकरण और मूल वास्तविक है, तो अब यहाँ से देखिए एक मान आपका निकल गया है 2√3 अपॉन 3। ठीक है, तो दूसरा मूल भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस और माइनस में लेना होता है, तो एक बार प्लस ले लेते तो एक मूल निकल जाता है, एक बार माइनस ले लेते तो दूसरा मूल निकल जाता है। यहाँ पर क्या है, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, इसका मतलब दोनों के दोनों मूल क्या आएंगे, यही आएंगे। अतः समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, 2√3 अपॉन 3। दूसरा भी क्या हो जाएगा, 2√3 अपॉन 3। हाँ, ये आपका हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लिख देंगे तुलना से। यहाँ से देखिए x² के साथ में a है और वहाँ पर x² के साथ में 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ पर x के साथ में b है और वहाँ पर x के साथ में -6 है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो बचा हुआ होता है c की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ से a b और c तीनों की वैल्यू निकल गई। अब देखिए हमको क्या निकालना है, d निकालना है, क्योंकि मूलों की प्रकृति निकालनी होती है तो हमको भी विविक्त कर निकालना होता है। तो d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। देखिए माइनस के ऊपर होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का हो गया होल स्क्वायर 36 माइनस 4 3 12 दूना 24। अब देखिए 36 से 24 जाएगा, बचेगा क्या 12। अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब डी का वैल्यू बड़ा है 0 से। ठीक है, अब डी की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो अतः मूल कैसे हो जाएंगे, अतः मूल वास्तविक तथा असमान। ठीक है,
वास्तविक असमान, डी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तब वास्तविक हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ये काम है कि वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। असमान आप चाहें तो लिखें या चाहें तो ना लिखें, ठीक है। तो 3 ही कंडीशन थी। डी की वैल्यू अगर हम 0 से बड़ी हो जा रही है तो वास्तविक असमान, डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर होगा तो वास्तविक समान। समान का मतलब दोनों मूल एक जैसे हैं, जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि दोनों वैल्यू एक जैसी आई हैं। और डी का वैल्यू छोटा होगा अगर 0 से, तो क्या हो गए? काल्पनिक, काल्पनिक या फिर वास्तविक नहीं, ठीक है। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके मूल क्या हो गए? वास्तविक हो गए। जब मूल वास्तविक होंगे तब इसको हमको सॉल्व करके देना है। अब देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। गुणनखंड करने का एक सिंपल तरीका है श्रीधराचार्य फार्मूला। आइए इसमें वैल्यू लगाते हैं। -b की वैल्यू कितनी दी हुई है? देखिए -6 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली, कितना? 12 अपॉन 2, a का मान है 2। ये देखिए इसको गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, अपॉन 4। अब देखिए 6 प्लस माइनस, देखिए 4 का रूट होता है तो 2, तो 2√3 लिख सकते हैं, अपॉन 4। यहाँ देखिए दोनों से 2 कॉमन कर दीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखिए क्या बचेगा? 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो अब देखिए दोनों मूल आपको निकालने हैं, तो क्या करेंगे? एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, अतः मूल। अब देखिए क्या हो जाएगा? 3 प्लस √3 अपॉन 2, दूसरा 3 माइनस √3 अपॉन 2, अतः मूल ये दोनों होंगे, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से इसका आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, ठीक है। अब देखिए मूल बराबर होने की एक ही कंडीशन थी कि d का मान 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसको हम पहले क्या करेंगे? यहाँ से d का मान निकालेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। देखिए इसको पहले तुलना कर लेते हैं, किससे? x² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, यहाँ लिख दीजिए तुलना से। अब देखिए x² के साथ में a और यहाँ x² के साथ में है 2, यहाँ x के साथ में है b और x के साथ में है k, और यहाँ पे देखिए c की वैल्यू कितनी दी है? c का वैल्यू है 3। अब क्या करेंगे? मूल समान है, अतः अब जब मूल समान है तो क्या लिखेंगे? d का मान 0 के बराबर होगा। अब देखिए d का मान होता क्या है? b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। b का मान देखिए क्या दिखा हुआ है? k² माइनस 4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। ये देखिए k², देखिए इसको गुणा कर देंगे, 4 3 12 दूना 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको उधर भेज देते हैं। देखिए k² इक्वल टू प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर से स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट लगा देंगे। इधर देखिए तो k का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? √24, ठीक है। तो k का मान देखिए, अंडर रूट के बाहर कोई भी चीज़ निकलता है तो उसमें प्लस माइनस लगता है, तो k की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? प्लस माइनस। थोड़ा सा इसको अब देखिए जो बाहर आ सकता है उसको ले लेते हैं, 4 गुणे 6 हो सकता है 24। अब देखिए प्लस माइनस 4 को हम बाहर कर सकते हैं, 4 का रूट होता है 2, 2√6, ये हो जाएगा आपका k का मान, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है kx x माइनस 2 ब्रैकेट में प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसको पहले गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा करेंगे kx² हो जाएगा,
फिर इसको इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा माइनस का 2kx और प्लस का 6 पहले से लिखा हो इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। इसको तुलना करेंगे हम किससे, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। तुलना कर लीजिए, a की वैल्यू क्या हो जाएगी k, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए x के साथ में है b और यहाँ x के साथ में है माइनस का 2k, और c का मान कितना हो जाएगा 6। तुलना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ था आपको कंडीशन, मूल समान है, मूल बराबर है या समान है। जब मूल समान होते थे तो कंडीशन क्या होती थी, d का मान होगा 0 के बराबर। d का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, b की वैल्यू माइनस का 2k, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है k और c का मान है 6 इक्वल टू 0। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा माइनस के ऊपर वो प्लस हो जाएगा और 2 का 4 के स्क्वायर, 4 छंग 24 माइनस का 24 के इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4k² इक्वल टू 24 के। एक बार के से एक बार के कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, देखिए 4 से 6 बारी में 24 हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। यहाँ से देखिए आपका k का मान कितना आ गया 6। ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।